नमस्कार, आप देख रहे हैं धरोहर बुलेटिन। मैं अविक बालियान आपका स्वागत करता हूं धरोहर बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं कृषि जगत, मौसम, नई योजनाएं और सहकारिता से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। धरोहर बुलेटिन का मकसद है किसान, कृषि जगत और ग्रामीण समाज तक वो सूचनाएं, वो खबरें पहुंचाना जो असल में उनके लिए मायने रखती हैं। चाहे बात हो फसल की, नई योजनाओं की या फिर बदलते मौसम की, जो खबरें किसानों के लिए महत्वपूर्ण है वही हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कृषि जगत और किसान भाइयों के लिए आज क्या कुछ खास रहा। उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। किसानों के लिए एक राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कल से पश्चिमी यूपी और लखनऊ संभाग के कई जिलों में धान की खरीद शुरू होगी। 1 नवंबर से बाकी जिलों में भी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक 23,000 से अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। पश्चिमी यूपी में यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक और पूर्वी यूपी में 28 फरवरी तक चलेगी। किसानों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आज गेहूं का बाजार भाव क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का औसत मूल्य 2,566 प्रति क्विंटल है, जबकि न्यूनतम 2,450 और अधिकतम 2,710 तक दर्ज किया गया है। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली योजना की बात करें तो अब बारी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। अब तक 3.90 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार ने किसानों से जल्द ई-केवाईसी और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। खेती के साथ साथ अगर कोई हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो वो है हमारे पशुपालक। पशुपालकों के लिए भी सरकार लेकर आई है एक नई पहल। दुग्ध संवर्धन योजना के तहत अब स्वदेशी गाय पालने वाले पशुपालकों को 15,000 तक का अनुदान मिलेगा। इससे दूध उत्पादक बढ़ेगा और स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लिए राहत की एक और पहल, अब खेतों की सिंचाई होगी सोलर ऊर्जा से। पीएम कुसुम योजना। अब किसानों के खेतों की सिंचाई को लेकर भी खुशखबरी है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार 60% तक सब्सिडी दे रही है। किसानों को सिर्फ 10% खर्च वहन करना होगा। कृषि समाचारों के बाद अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मौसम किसानों के लिए क्या संकेत दे रहा है। मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। दिन में हल्की ठंड और शाम के समय सर्द हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं हरियाणा कृषि समाचार। उत्तर प्रदेश के बाद अब नजर डालते हैं हरियाणा की जमीन से जुड़ी बड़ी अपडेट पर। हरियाणा के खेतों में आई एक बड़ी खबर। फतेहाबाद में इस साल धान की पैदावार कम हुई है, लेकिन मंडियों में आवक ज्यादा दर्ज की गई है। इससे खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। किसानों ने जांच की मांग की है। वहीं पराली न जलाने वाले किसानों के लिए सरकार की ओर से राहत। हरियाणा सरकार दे रही है 12,000 प्रति एकड़ का इनाम। विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रेरित कर रही है। हरियाणा की मंडियों में इस समय खरीफ सीजन की रौनक दिख रही है। आइए जानते हैं धान खरीद और गेहूं वितरण का पूरा हाल। राज्य की मंडियों से अब तक 58 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद पूरी हो चुकी है। सरकार ने किसानों के खाते में 12,327 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा झज्जर में किसानों को 1200 बैग गेहूं बीज का वितरण भी किया गया है। हरियाणा सरकार पारदर्शी तरीके से किसानों को एमएसपी का लाभ दिला रही है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा का मौसम भी अब धीरे धीरे ठंड की दस्तक दे रहा है। आईएमडी के मुताबिक 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं बिहार कृषि समाचार। बिहार में कृषि जगत में क्या कुछ आज खास रहा। चुनावी मौसम में इस बार किसानों के लिए वादों की बरसात हो रही है। महागठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं जो सीधे तौर पर राज्य के किसानों की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। राज्य में फिर से मंडी व्यवस्था को शुरू किया जाएगा ताकि किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम मिल सके।
इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून लागू करने का वादा किया गया है, जिससे हर किसान को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ पशुपालन और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। महागठबंधन का कहना है कि पशुपालकों के लिए विशेष सहायता राशि दी जाएगी, खाद और बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी और भंडारण व्यवस्था स्टोरेज सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा, ताकि किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में सुविधा मिल सके। अगर ये सभी वादे धरातल पर उतरते हैं तो बिहार की कृषि व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। कर्ज से जूझ रहे किसानों को राहत मिलेगी, मंडियों में पारदर्शिता आएगी और सबसे अहम, किसानों को अपनी मेहनत का वाजिब मूल्य मिल पाएगा। किसानों के लिए दाम हमेशा एक बड़ी चिंता का विषय रहता है, तो चलिए जानते हैं आज का गेहूं का भाव। इस समय बिहार में गेहूं का औसत मूल्य 2680 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं बिहार मौसम अपडेट। राजनीतिक वादों के बीच मौसम ने भी बिहार में अपना रुख बदल लिया है। आइए जानते हैं ताजा मौसम हाल। बिहार में आसमान पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उड़ा मोन्था चक्रवात अब बिहार की ओर बढ़ रहा है। 22 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। 30 और 31 अक्टूबर को कई जिलों में भीषण बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार से थी ये कुछ कृषि जगत से जुड़ी मुख्य खबरें। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं क्या कुछ नई योजनाएं या कुछ नया शोध सरकार की ओर से हुआ है। इन सभी खबरों के बाद अब जानते हैं कृषि जगत में हुए नए शोध और प्रगति के बारे में। कृषि जगत से आई एक प्रेरक खबर। भारत और श्रीलंका के बीच कृषि क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए पहली ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में जैविक खेती, बीज विकास और डिजिटल कृषि पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों देशों ने खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय लिया है। ICAR विवाद पर प्रतिक्रिया। अब एक वैज्ञानिक खबर पर नजर डालते हैं। ICAR द्वारा विकसित जीन संपादित धान की किस्मों पर उठे सवाल को संस्था ने खारिज किया है। ICAR ने कहा है कि सभी परीक्षण वैज्ञानिक मानकों के अनुसार किए गए हैं और डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। संस्थान ने उत्पादन वृद्धि के झूठे दावे जैसे आरोपों को निराधार बताया है। तो आज के धरोहर बुलेटिन एपिसोड 4 में आपने जाना उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के कुछ प्रमुख कृषि जगत और मौसम विभाग से जुड़ी खबरों के बारे में। धरोहर बुलेटिन एपिसोड 4 में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ में। नमस्कार।